हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद पूजा 02। आज हम सीखेंगे 20 यूजफुल इंग्लिश सेंटेंस जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टुडेज फर्स्ट सेंटेंस, मैं दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित नहीं होता या नहीं होती। आप किसी दूसरे की जो राय होती है या फिर कोई मशवरा दे रहा है आपको, वो आप नहीं लेना चाहते। सो इंग्लिश में बोलेंगे I am not easily influenced by others' opinions. I am not easily influenced by others' opinions. मैं दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट वन, तुम हर बात को दिल पर क्यों ले लेते हो? आप किसी की भी बात अगर आपको कोई बोल देता है तो वो आप दिल पर ले लेते हो, आप उसके बारे में बहुत सोचते हो। सो इंग्लिश में बोलेंगे Why do you take everything to heart? Why do you take everything to heart? तुम हर बात को दिल पर क्यों ले लेते हो? नेक्स्ट, मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम के बारे में किसी को भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते। सो हम इंग्लिश में बोलेंगे I don't owe anyone an explanation. I don't owe anyone an explanation. मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, यह बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है या कोई बात है, वो आपके माइंड से स्किप नहीं हो रही। सो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट गेट दिस आउट ऑफ माई माइंड। आई कांट गेट दिस आउट ऑफ माई माइंड। यह बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। नेक्स्ट, मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। आप अपने जो भी डिसीजन लिया है उस पे आप अपने फैसले पे कायम हो। सो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई स्टैंड बाय माई डिसीजन। आई स्टैंड बाय माई डिसीजन। मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। नेक्स्ट, तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी बात पे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट नीड टू रिएक्ट टू एवरीथिंग। You don't need to react to everything. तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, मेरा लक्ष्य खुद को बेहतर बनाना है, किसी और से बेहतर नहीं। आप अपना जो गोल है वो खुद से बेहतर बनाना है। जो आप अभी हैं उससे बेहतर बनाना है, किसी और से बेहतर नहीं। आपको किसी और से जज नहीं करना खुद को। सो इंग्लिश में बोलेंगे माई गोल इज टू बिकम a better version of myself, not better than anyone else. My goal is to become a better version of myself, not better than anyone else. मेरा next sentence, कभी कभी मुझे अकेले रहने की जरूरत होती है ताकि मैं खुद को समझ सकूं। कभी आप बोलते हो कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे खुद को समझना है बस। सो आप इंग्लिश में बोलेंगे sometime I need to be alone to understand myself better. Sometimes I need to be alone to understand myself better. कभी कभी मुझे अकेले रहने की जरूरत होती है ताकि मैं खुद को समझ सकूं। नेक्स्ट वन, मेरे पास अभी समय नहीं है। आप बहुत बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है। किसी और को बोल रहे हो कि मेरे पास तो समय नहीं है, टाइम ही नहीं है। सो इंग्लिश में बोलेंगे I don't have time right now. I don't have time right now. मेरे पास अभी समय नहीं है। नेक्स्ट वन, मुझे खुद के लिए समय चाहिए। मुझे खुद के लिए समय चाहिए। आप अपने लिए टाइम मांग रहे हो कि मुझे थोड़ा टाइम खुद के लिए चाहिए। सो इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ। आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ। मुझे खुद के लिए समय चाहिए। नेक्स्ट वन, मैं दूसरों की गलतियों को माफ कर सकती हूँ लेकिन बार बार नहीं। आपके साथ कोई है और वो बहुत बार मिस्टेक कर रहा है, लेकिन आप उसे बोल रहे हो कि मैं आपकी मिस्टेक्स को फॉरगिव तो कर सकती हूँ बट बार बार नहीं। आई कैन फॉरगिव अदर्स मिस्टेक्स बट नॉट अगेन एंड अगेन। आई कैन फॉरगिव अदर्स मिस्टेक्स बट नॉट अगेन एंड अगेन। मैं दूसरों की गलतियों को माफ कर सकती हूँ लेकिन बार बार नहीं। नेक्स्ट वन, हर कोई खुद की जिंदगी में व्यस्त है, ज्यादा मत सोचो। हर किसी की अपनी लाइफ होती है और अपनी लाइफ में बहुत बिजी होता है। सो हम इंग्लिश में बोलेंगे एवरीवन इज बिजी इन देयर ओन लाइफ, डोंट ओवरथिंक। एवरीवन इज बिजी इन देयर ओन लाइफ,
डोंट ओवरथिंक, हर कोई खुद की जिंदगी में व्यस्त है, ज्यादा मत सोचो। नेक्स्ट वन, मैं इस बात को हल्के में नहीं ले सकता या सकती, आप किसी भी बात को लाइटली नहीं ले सकते। सो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट टेक दिस लाइटली, आई कांट टेक दिस लाइटली, मैं इस बात को हल्के में नहीं ले सकता या सकती हूँ। नेक्स्ट वन, तुम्हें अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, हमें जो भी बातें बोलनी होती है उसे पहले सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए। सो हम इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, यू शुड बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, तुम्हें अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, मैं चीजों को अपने तरीके से करना पसंद करता या करती हूँ, आप अपना जो काम है वो अपने वे से करना चाहते हो, अपने तरीके से करना चाहते हो। सो इंग्लिश में बोलेंगे आई प्रेफर टू डू थिंग्स माई ओन वे, आई प्रेफर टू डू थिंग्स माई ओन वे, मैं चीजों को अपने तरीके से करना पसंद करता या करती हूँ। नेक्स्ट वन, मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, आप किसी से भी अप्रूवल लेना पसंद नहीं करते हो। सो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नीड एनीवन्स अप्रूवल, आई डोंट नीड एनीवन्स अप्रूवल, मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, हर चीज मेरे नियंत्रण में नहीं है, हमारे कंट्रोल में हर चीज नहीं होती। सो इंग्लिश में बोलेंगे नॉट एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल, नॉट एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल, हर चीज मेरे नियंत्रण में नहीं है। नेक्स्ट वन, मैं इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूँ, हमें किसी भी सिचुएशन का फेस करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आई एम रेडी टू फेस दिस सिचुएशन, आई एम रेडी टू फेस दिस सिचुएशन, मैं इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट वन, मैं अतीत को पीछे छोड़ चुका या छोड़ चुकी हूँ, आप कोई भी बात हो उससे मूव ऑन कर चुके हो। सो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम द पास्ट, आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम द पास्ट, मैं अतीत को पीछे छोड़ चुका या छोड़ चुकी हूँ। टुडेज लास्ट सेंटेंस, कभी कभी दूरी बनाना भी जरूरी होता है, कभी कभी हमें डिस्टेंस मेंटेन भी करना पड़ता है। सो इंग्लिश में बोलेंगे समटाइम्स इट्स नेसेसरी टू कीप योर डिस्टेंस, समटाइम्स इट्स नेसेसरी टू कीप योर डिस्टेंस, कभी कभी दूरी बनाना भी जरूरी होता है। सो फ्रेंड्स, आज के सेंटेंस आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग।